लेकिन इसमें ये कहते हैं ना कि जी हैक हो जाएगा सिस्टम, फिर किसी और मुल्क से इसकी एक वो मौजूद है ना। रेपरकशंस तो हर चीज के होते हैं ना, रेपरकशंस तो हर चीज के होते हैं। अच्छा डॉक्टर उस्मान, आपके तेजी से बात में लेके चलता हूँ उसके बाद, क्योंकि मैंने इस बात पर आना है कि आपने कौन सा ब्लॉक चुनना है। अभी अमेरिका के कहने के ऊपर देखें, मैं बिल्कुल हक में हूं क्रिप्टो के, मैं बिल्कुल हक हूं बाइनेंस के, लेकिन हमारे पाकिस्तान के करेक्टरिस्टिक और पाकिस्तान की टर्म्स पे, जैसे चाइना ने कहा कि हम इसके हक में हैं, रशिया ने भी कहा हम इसके हक में हैं, हम बनाएंगे, बल्कि वो इसका एक बैंक भी बना रहे हैं, लेकिन अपनी टर्म्स पे, इन तरीकोकार पे नहीं जो कि ये बनाना चाह रहे हैं। मैं पीसीसी के बिल्कुल हक में नहीं हूं, जो ये काउंसिल है इसका चार्टर क्लियर नहीं है और इसका जो तरीकाकार है वो भी क्लियर नहीं है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछा, इन्होंने मुसलसल किताबें ली, ऑफ कोर्स जो किताबें लिखता है वो उसमें ये हाथ सीधा कर चुका है, मेरे पास भी बाइनेंस है, मैंने यकीनी तौर पे हाथ सीधा किया ही होगा ना। अच्छा, तो इन्होंने एक बात इंपॉर्टेंट की कि मॉरल इमोरल और एथिकल अनएथिकल को देखकर मैंने अभी तक इसकी बाइंग नहीं की, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन पाकिस्तानी नौजवानों को अभी तक बताने वाला कोई नहीं है। मैं उनको भी जानता हूं जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए और दरमियान में सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज नहीं जा रहे और वो मोबाइल के ऊपर अपने बाप की 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 लाख जाया भी कर चुके हैं। यकदम एक ही दिन के अंदर उन्होंने पैसा डाला और धड़ाम। अच्छा, WLF की बात कर रहा हूं सर, ट्रम्प खानदान का एक तो 60% मैंने बताया, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के फरोग से इन्हें बराह रास्त माली फायदा होगा। अच्छा, पाकिस्तान की नौजवान आबादी सर, पाकिस्तान की 64 यानी 64% आबादी 30 साल से कम उम्र है, जो टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखती है, यानी गेम्स में दिलचस्पी रखती है, फोन में दिलचस्पी रखती है, गंदी गंदी फिल्में देखती है सर, और ये जो है इसके अलावा वो बाइनेंस यानी तेजी से अमीर होना चाहती है, पढ़ना नहीं चाहती, PhD नहीं करना चाहती, किताब नहीं लिखना चाहती, किताब पढ़ना भी नहीं चाहती और इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू नहीं करना चाहती। मैंने किसी से पूछ लिया कि अंग्रेजी में खाना काबा के तवाफ को क्या कहते हैं, कहता है सर्कल अराउंड द सर्कमएम्बुलेशन, सर्कमएम्बुलेशन। ये एक लफ्ज इस तरह मुश्किल बन गया कि भाई अगर आप खाली प्रोनाउंस करके देख लेना तो आपको सर्कमएम्बुलेशन पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। जो किताब नहीं पढ़ेगा, जिस तरह जिस्म के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, इसलिए दिमाग भी जरूरी है। बहरहाल पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन गया, ट्रेंड पकड़ा गया। इससे क्या हुआ कि ये मार्केट ट्रम्प के लिए पुरकशिश है और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 30 बिलियन की क्रिप्टो ट्रांजैक्शन होती हैं। खुदारा इसको रेगुलेट करें, खुदारा इसको रेगुलेट करें और अमेरिका के कहने के ऊपर ना करें, अमेरिका को फायदे के लिए ना करें। और तकरीबन 25 मिलियन फाल क्रिप्टो सारिफीन है। ये तमाम अदाद-ओ-शुमार अमेरिका और ट्रम्प के लिए खासे हौसला अफजा। अच्छा, जब इसका ट्रेंड एक दफा उसने कह दिया तो उन्होंने बच्चों ने सिर्फ एक लॉजिक लेके जानी है बाप के पास कि पापा आपके जो ये जो रिटायरमेंट के पैसे ग्रेजुटी मिली थी ना, ये 60-70 लाख, ये जो आपने घर बनाना है, मैं आपको कह रहा हूं कि DHA में 10 करोड़ का घर बनाएंगे, आप मुझे पैसे दें, मैं आपको 1 महीने में डबल करके देता हूं। ये डबल नहीं 8 गुना करके देता हूं। इतनी देर में प्यो का जो है ना सर 30 दिन बाद पटाखा निकल जाना है, उसका बलून निकल जाना है, उसका बलून पाट जाना है। यकीन करिए बड़ा खतरनाक होना है, क्योंकि सबने कहना है, ट्रम्प ने कह दिया है कि अब्बा जी से हम पैसा खींचो तो मैं देखें जबरदस्त हो जाऊंगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। बारह ये बड़ा खतरनाक है। मैंने आपको कहा कि IMF ने ब्राइब किया 1.2 और फिर मैंने आपको कहा कि 11 शराइत है। 11 शराइत ये कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, जाओ इंटरनेट के ऊपर देखो शराइत क्या। अच्छा, क्या उस्मान डॉक्टर उस्मान चौहान इन्होंने रिफॉर्म्स किए, क्या इन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाया, क्या इन्होंने IPPs का सिस्टम किया, क्या इन्होंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को रेगुलेट किया, क्या इन्होंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को खत्म किया, पुरानी कहानी याद दिलाई, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ट्रैक पे लाए। मुझे एक बात बताएं कि ये ब्राइब नहीं है तो क्या है कि 30 बिलियन डॉलर की क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में हर साल हो रही है और मेरे रिजर्व में सिर्फ 11 अरब यानी 12 अरब, वो भी मांग के सऊदिया का, कतर का, मांगे तांगे का, यानी वो जुबान निकाल के जो धनी साहब हमारा जाता है। बातें याद कराई है अभी एक ही सांस में, वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ने प्राइवेटाइज होना था, वो बात ही भूल गए हम तो। सर वो बज गई यानी हवा में। मेरे से और कुछ ना सुन लीजिएगा, अगली बात जरा समझ लेते हैं। सही बात है। मतलब चाइना और पाकिस्तान के लिए सर मैं सर 2 बातें आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर गवर्नमेंट ना रही, ये गवर्नमेंट रही तो कुछ भी नहीं होने वाला। PCC के अंदर भी वो लोग नहीं आएंगे जो
डॉक्टर उस्मान चौहान से क्यों नहीं पूछा कि जो गवर्नेंस के अंदर, और खुद वो ऐसा आदमी है और मैं भी कई ऐसे काम जानता हूं जो फाइनेंशियल गवर्नेंस क्रिप्टो पे कर सकता है और एथिकल मोरालिटी की वजह से वो नहीं डाल रहा, उससे नहीं मशवरा ले रहे। क्योंकि मियां साहब जो हैं वो पनामा वाले वजीर आजम को फोन करते हैं, मेरा पैसा जितने रखे सी उतने है ना, मियां साहब जो हैं वो खतों वाले, पामों वाले। अच्छा, अब सर मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, चाइना या अमेरिका पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है कौन? दो चार बातें। IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF जैसे इदारे मगरब के जेर असर, अमेरिका की हमायत से इन इदारों से मदद लेना आसान है। अच्छा, इसके बाद मैंने उसके ऊपर बहुत डिटेल में बात की है, दोबारा नहीं करने लगा। मोदीज का क्या फायदा होता है, उसके S&P का क्या फायदा होता है, और एक और होती है फिंच। अच्छा, इसका फायदा ये होता है क्रेडिट रेटिंग दे देती है, यानी आप बड़े कंजर हैं, आपको ज्यादा कर्ज दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब सादा सा होता है, यानी आप बड़े कंजर हैं, बहुत बढ़िया 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 किस्म के कंजर हैं, आपको C+ कैटेगरी से उठा के B+ कैटेगरी में दे दिया जाए। आप इतने बड़े कंजर हैं कि आपने पैसे लेने और कोई नहीं देने। ठीक है, आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर देते हैं। अच्छा, सर मैंने आपको कहा मुझे ब्लॉक कर दें, बेहतर है, मैंने ऐसी ही गुफ्तगू करनी है, अगर चाहिए तो ठीक, नहीं तो ना ले। ये सर ये जो तालीम, ये तालीमी काम है, पाकिस्तान स्टेटमेंट चाहिए। डॉक्टर साहब फेसबुक वाले स्ट्राइक लगा देते हैं, वो कंजर पे नहीं लगाते, उनका एल्गोरिथम ये नहीं पढ़ता, कंजर पे नहीं पढ़ते। अगर कंजर से शहबाज शरीफ का नाम याद आ जाए तो दैट्स डिफरेंट। वो सर प्लीज छोड़े ना, आगे चले। वो पहले स्ट्राइक लगी थी, हमारा प्रोग्राम डिलीट हो गया। पाकिस्तान बरामदात खास तौर पे टेक्सटाइल का बड़ा हिस्सा यूरोप और अमेरिका को जाता है। आपने, अच्छा एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, ब्रेक्जिट के बाद यूरोप से ताल्लुकात उसने काम किए, अब उसने कहा कि भाई सारा कुछ खत्म, अमेरिका से ताल्लुकात नहीं रख रहे, वापस यूरोप की तरफ लपका है वो। अब जो है वो जो ब्रेक्जिट के बाद बर्तानिया था, उसको समझ के आगे तो हम तो वड्डी खाच हैं, हमें तो समझ ही नहीं है कि हम कर क्या कर रहे हैं। तो वो दोबारा से उस यूरोप के साथ आ रहे हैं ताकि मिलकर कुछ सोचें कि पहन उन करना किए, अमेरिका पे मतलब सानू छड़ गया, उन पहन करना किए। तो अब मजे की बात है, ऐसा गरीब आदमी मर जाए ना तो फिर वो सोचते हैं तो ये इस दफा जो है वो हमारे शरीके तो देंगे नहीं, जो रिश्तेदार है उनके पास पैसे नहीं, तो ये जो चावल भी आएंगे उसके अंदर चने डालेंगे या बोटियां, तो बोटी तो डालनी नहीं, अब चने के भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि देग भी आए, तो इतनी बड़ी मैयत है। अब मगरबी यूनिवर्सिटी में R&D और पाकिस्तान के तलबा को मौके ज्यादा मिलते हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, अमेरिकी ब्लॉक की तरफ आपने जाना है तो हार्वर्डियन माइंडसेट ने बर्बाद कर दिया। अब चाइना को जानते ही नहीं है कि कितनी तरक्की है। देखें, अमेरिका ने एक ट्रेन सिस्टम और ट्राम सिस्टम बनाया, डॉक्टर उस्मान चौहान से पूछने, लेकिन चाइना ने दुनिया का बुलंद तरीन, सस्ता तरीन, तेज तरीन ट्रांसपोर्टेशन का निजाम ट्रेन बनाया। क्योंकि चाइना कैपिटलिज्म और हाइब्रिड सिस्टम पे जरूर है, मैं नहीं मानता कि वो कम्युनिस्ट है, वो चाइनीज सिस्टम उनका है, हाइब्रिड है। 50% वो जो है वो आवाम का पूरा सोचता है और 50% कहता है जो आपकी प्राइवेट कंपनीज है, खेलो खुल के खेलो, और वो स्टेट इंटरप्राइज के हक में नहीं है। एक और बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन है ना आपके सारे थिंक टैंक्स को कि स्टेट ओन इंटरप्राइजेस होनी चाहिए, तो वो वैसे भी पुराने हो गए, क्या नाम है हमारे केसर बंगाली साहब, स्टेट ओन इंटरप्राइजेस किसी की आपने तबाह कर देनी हो ना सर, किसी को बर्बाद कर देना, समझ नहीं है मैंने क्या कहना था, किसी को बर्बाद कर देना चाहिए तो उसको बस ब्रेक देके आगे चले जाया करें। ये भी तरीका अच्छा है ना, ये सोच पसंद है आपको? अच्छे वाला बिल्कुल एक्सेप्ट है, हल्की सी ब्रेक देके वहां से पीट लिया। अब मेरा डॉक्टर उस्मान से जो मेरा सवाल है, इस टाइम पूरी मार्केट, यानी एक तो मैं अफगानिस्तान के साथ आपको फौरी कह रहा हूं, फिर निगोशिएशन भेजें भेजें भेजें,